अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। भाई मेरी आवाज चेंज लग रही हो तो माइंड नहीं करना, मेरा गला बैठा हुआ है, बहुत बुरी हालत हुई हुई है। तो आज हम मूवी की बात करने वाले हैं। उस मूवी का नाम है फेस ऑफ। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मजे की मूवी है। तो बस मूवी को करते हैं स्टार्ट। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शॉन। और वो अपने बेटे के साथ भाई घूमने मस्ती करने आया हुआ होता है। लेकिन इसी मस्ती के अंदर ना उंगली करने के लिए वहां पे एक और बैठा हुआ होता है बंदा जिसका नाम होता है कैस्टर। और वो शॉन को गोली मारता है जो शॉन के सीने से निकल के उसके बेटे को रखती है। और उसका बेटा भाई ऑन स्पॉट वहीं पे मारा जाता है। उसके बाद कहानी 6 साल आगे चली जाती है और हमें पता चलता है भाई ये जो शॉन था ना, ये एक इंस्पेक्टर है, फुल दबंग दबंग दबंग। और वो अभी तक अपने खम से नहीं निकला है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है जिसने गोली चलाई थी वो है कैस्टर। बहुत ही डेंजरस आदमी है वो, और वो अभी तक इनके हाथ पे नहीं आया है। वो अभी भी नमूना बंदी कर रहा होता है भाई, किसी बिल्डिंग में बम फिक्स कर रहा होता है। ये 6 साल में भी नहीं सुधरा। और पुलिस फुल ट्राई में लगी हुई होती है इसका कहीं से पता चल जाए। और इनको एक बिंदास टिप मिलती है कि ये जो डेंजरस कैस्टर है ना, इसका एक छोटा भाई है और उसने ट्रेन बुक करवाया है यहाँ से जाने के लिए। तो हमारा हीरो शॉन कहता है भाई ओए सब बात सुनो, ये छोटा भैया जो है ना, ये अपने बड़े भैया के बिना कहीं पे भी नहीं जाता। और जब हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है ना, छोटा भाई और कैस्टर भाई एक साथ ही होते हैं। क्या गुंडा प्यार है इन दोनों का। ये दोनों वहां से खुशी खुशी निकलने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे कैसे। उसी वक्त वहां पे पहुंच जाती है पुलिस और फिर धूम मचा रहे धूम मचा रहे धूम, ये सब होता है। और प्लेन एक बिल्डिंग के अंदर जाके घुस जाता है जहाँ पे उसका छोटा भाई पकड़ा जाता है। और शॉन और कैस्टर की भाई फुल लड़ाई होती है, टिश टिश शा टिश टिश शा। और इसमें शॉन कैस्टर को ऐसा नॉकआउट करता है, ऐसा नॉकआउट करता है कि वो कोमा में चला जाता है। फिर हमें शॉन का घर दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी एक बीवी होती है जो एक डॉक्टर है, और एक बेटी होती है जो निकम्मी है, नहीं नहीं टीनेजर है भाई, टीनेजर वाली हरकतें ही कर रही होती है उस वक्त। अबे खुद ही को चौरा समझना। और वो अपनी वाइफ को बताता है मैंने अपने बेटे के कातिल को आखिर पकड़ ही लिया, आज से हम अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारेंगे। लेकिन मूवी तो अभी स्टार्ट हुई है, तो ये सब ऐसे कैसे। दूसरे दिन जब शॉन ऑफिस जाता है तो भाई सब बड़े खुश होते हैं कि आपने तो कैस्टर को पकड़ लिया। लेकिन इनकी हवा निकालती है एक फ्रॉबी। हाँ, जिस जमाने की मूवी है उस जमाने में फ्रॉबी यूज होती थी, और उस फ्रॉबी के अंदर होती है इंफॉर्मेशन कि हमारे पास तो एक बम है जो लॉस एंजलिस को तबाह कर देगा। लेकिन ये कब और कैसे होगा ये उसमें नहीं होता, क्योंकि फ्रॉबी का साइज बहुत छोटा होता है, तो सब इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी उसमें। ये चाहते हैं छोटे भाई के पास कि अबे क्या बवासीर है, तुम लोग क्या करने वाले हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। फिर वो कैस्टर की गर्लफ्रेंड को और उसके दोस्त को भी लेके आते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताते। लेकिन उनको एक तारीख पता चलती है, 18 तारीख को कुछ होने वाला है। अब इनके पास दिन बहुत कम और फ्रॉबी में कुछ भी नहीं, तो अब करें तो करें क्या। फिर इनके पास एक अनका शंट आइडिया आता है भाई, जिस पे ये मूवी बेस्ड है, कि हम कैस्टर का फेस निकाल के ना तुम्हारे फेस पे सर्जरी कर देंगे, तुम जेल में जाना, इंफॉर्मेशन लेके आना, सिंपल। क्या? अबे वापस बता। अबे सर्जरी करेंगे भाई जिसमें कैस्टर का फेस निकाल के शॉन के फेस पे लगाएंगे, जिससे सब समझेंगे यही कैस्टर है। साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है, ऐसा चुटकी बचा के आराम से हो सकता है भाई। अब शॉन भी होता है परेशान, लेकिन करे तो करे क्या। वो अपनी वाइफ के पास जाता है घर में और अपनी वाइफ को कहता है मैं एक मिशन पे जाने वाला हूँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी वाइफ कहती है ओके जाओ। हाँ, दिल में उसके होगा रखने का। हाँ हाँ वापस जा भाई, पुलिस में जा, वहीं पे जा, वहीं पे शादी कर लेना, मेरे पास क्यों आए, मुझसे क्यों शादी की। और फिर उसके बाद आता है ऑपरेशन का वक्त, जब दुनिया का सबसे बड़ा चमन ऑपरेशन होने वाला होता है। मतलब उसका फेस निकाल के इसके फेस पे लगा देते हैं और ये कामयाब ऑपरेशन हो गया। मतलब ये हीरो शॉन से बन गया हीरो कैस्टर। मतलब चने की दाल के हलवा बनाने से आसान है ये फेस चेंज करना। उसके बाद हीरो कैस्टर को चेयर की तरफ लेके जाने वाले होते हैं, उसकी टीम को भी नहीं पता होता है ये हमारा बॉस है। जब ये वहां पे पहुंचता है तो उसको देख के सब हैरान और परेशान होते हैं, छोटा भाई भी खुश होता है। लेकिन वहां पे कुछ कैदी इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब होगा इनका कोई पुराना पंगा, मुझे पता नहीं, मैं कभी इस चेयर के अंदर बंद हुआ नहीं। लेकिन भैया हॉस्पिटल में जो असली वाला कैस्टर होता है ना, उसको भी होश आ जाता है और वो अपने बंदों की मदद से उस डॉक्टर को वापस बुलाता है। उससे कहता है अब मेरे फेस पे शॉन का फेस लगाओ, क्योंकि ये बहुत ही हरवा चीज है। और उसके बाद जेल में भाई हमारा हीरो कैस्टर उसके छोटे भाई से ना सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और बहुत खुश होता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है, मैं जाऊंगा अपना फेस लगाऊंगा, बम को फ्यूज करूंगा और हैप्पी लाइफ। लेकिन ऐसे कैसे, जब उससे जेल में कोई मिलने आता है खुद ही शॉन होता है। और उसके बाद भाई इसकी हवा ऐसी जाम होती है ना, और डबल जाम जब होती है जब उसको पता चलता है कि भाई शॉन का फेस तो एक कैस्टर ने लगाया।
अब वो इसको आके कहता है कि भाई मैं अब तुम्हारी लाइफ एंजॉय करूंगा, अब तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी के साथ लाइफ को एंजॉय करूंगा। उसके बाद विलन शॉन शॉन के घर पे जाता है और उसकी वाइफ पे भाई पूरी नजर भी मारता है, और वो टर्की ना उसकी बेटी के ऊपर भी रैंक मारता है, और इसके साथ वो अपने छोटे भाई को भी जुड़वा देता है कि भाई मैं तो इसको सरकारी गवाह बनवाऊंगा। वाह भाई, पुलिस होने के सारे फायदे उठा रहा है ये बंदा, और इधर ये गम में बैठा हुआ है अकेला कि मैं करूं तो अब करूं क्या। और वो स्टेशन में अपने भाई को कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन दो पम की, मैं खुद ही उस बिल्डिंग में जाऊंगा, पम को फ्यूज करूंगा और दुनिया के लिए हीरो बन जाऊंगा। और वो सच में यही करता है, पम को फ्यूज करता है और सब भाई मीडिया वाले उसको हीरो बना देते हैं। और इधर चेयर के अंदर ये देख के भाई और खम में हो जाता है, फुल चढ़ के रार हो जाती है इसकी। और वो चेयर से निकलने के लिए एक मंसूबा बनाता है, पुलिस से मार खाता है, फिर हंगामा करता है, सब कुछ करता है। ये सब करने के बाद जैसे ही वो चेयर से निकलता है तो उसको पता चलता है ये तो खनी भाई वाला चेयर है, समंदर के बीचम बीच। लेकिन अपना हीरो हार नहीं मानता भाई, सीधा समंदर में जंप मारता है ताकि मैं निकलूं यहाँ से। और एक अपने खनी भाई थे, ये सब देख के वापस अंदर चले गए थे। अब वो बच बजा के जब शहर के अंदर आता है अपनी बीवी को कॉल करता है, तुम्हारे साथ जो तुम्हारा मियाँ है ना वो तुम्हारा मियाँ नहीं है, कोई और है। तो उसकी वाइफ उसको कहती है रख, रख। उसके बाद वो चाहता है कैस्टर की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों के पास, क्योंकि भाई जब विलन शॉन जा सकता है तो भाई हमारा हीरो कैस्टर भी हरकत कर सकता है ना। जब वो कैस्टर की गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो इसको पता चलता है भाई कैस्टर का एक मासूम सा क्यूट सा स्वीट सा बच्चा भी है। लेकिन भाई छोटे भैया ने इसके ऊपर नजर रखी हुई थी। वो अपने भाई को फोन करके कहता है और उसका भाई पूरी पुलिस को लेके आ जाता है भाई यहाँ पे। मतलब इनके पास कोई काम नहीं है, शहर में कोई और क्राइम नहीं होता भाई, सब एक साथ आ जाते हैं, चलो पिकनिक बनाने चलते हैं। और फिर फायरिंग होती है, टिश टिश टिशा टिश टिश टिशा, और ये दोनों भी एक दूसरे के सामने आते हैं। और इसी में भाई हमारे विलन शॉन का ना छोटा भाई मारा जाता है, बेचारा मदद करते ही ऊपर निकल के। अब विलन शॉन को बहुत गुस्सा आता है, अबे इतना गुस्सा आता है कि दूसरे दिन अपने बॉस को भी मार देता है ये। मतलब गम में इंसान क्या क्या कर सकता है। और दूसरी तरफ भाई हीरो कैस्टर जो है ना वो अपने घर में जाता है अपनी बीवी को समझाने के लिए, और उसको पुरानी बातें बताता है ताकि उसको सब याद आए। तुम्हें याद है मैं हमेशा लार वाले सैलेंटी खाता था, और लार वाले सैलेंटी से याद आया इसका ना ब्लड ग्रुप चेक करो, वो मेरा वाला नहीं होगा। अब बीवी के दिमाग में बैठ गया शक, वो रात को भाई उसका खून निकालती है और पहुंच जाती है भाई ब्लड चेक करने के लिए। और सच में ब्लड ग्रुप तो चेंज ही होता है क्योंकि बंदा चेंज है। और वहाँ हीरो कैस्टर आता है, देखा मेरी लार सैलेंटी और लार खून वाली बात सही निकली ना। फिर उसकी वाइफ उसको कहती है कल तुम्हारे बॉस का फ्यूनरल है, वहाँ पे मैं विलन शॉन को लेके आऊंगी, आमना सामना कर लेना, निपटा लेना जो कुछ तुम्हारे मसले आपस में। और उसके बाद दूसरा दिन आता है, हीरो कैस्टर भाई फुल तैयारी कर रहा होता है और कैस्टर की गर्लफ्रेंड को कह भी रहा होता है सब कुछ सही हो जाएगा, फिकर नॉट काकी। और फिर जब चर्च में सब कुछ हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। लेकिन हमारा विलन भाई ऐसा शराफत थोड़ी दिखाएगा, वो उसकी वाइफ को पकड़ के लेके आता है कि मैं इसको मार दूंगा, और उसकी बेटी को भी बुरा ही रहा होता है चर्च के अंदर। मतलब भाई फुल सयाना है ये बंदा। लेकिन वहीं पे असली कैस्टर की गर्लफ्रेंड भी आती है जो अपने बॉयफ्रेंड की जगह हीरो का साथ दे देती है, क्योंकि एंड में तो सब हीरो की तरफ ही हो जाते हैं ना। और फिर वहां पे फायरिंग शुरू होती है, टिश टिश टिशां टिश टिश टिशां, और इसमें कैस्टर की गर्लफ्रेंड बेचारी मारी जाती है। अबे क्या फायदा हुआ हीरो की तरफ आने का। लेकिन मरते मरते वो कहती है मेरे बच्चे को संभाल के रखना। और वो चर्च से निकलते हैं, फिर फायरिंग शुरू हो जाती है, टिश टिश टिशां टिश टिश टिशां। और विलन शॉन उसकी बेटी को पकड़ लेता है कि मैं इसको मार दूंगा, मुझे जाने दे। लेकिन इसकी बेटी भाई इसको एक चाकू मारती है और जान बचाती है। ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू होती है, टिश टिश टिशां टिश टिश टिशां। अबे दोनों बोट में जाके बैठ जाते हैं और वहां पे भी लड़ाइयां कर रहे होते हैं, टिश टिश टिशां टिश टिश टिशां। और वहां से उतरने के बाद भी, और फाइनली विलन शॉन मारा जाता है। उसके बाद क्या होता है, शॉन को उसका फेस मिल जाता है और सब फैमिली खुशी खुशी रहने लग जाती है। कैस्टर के बेटे को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं और इसी तरह हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और बस इसके साथ वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तबीयत खराब होने की वजह से जैसी वीडियो बनी मैंने बनाई, उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करेंगे, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।